वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में सीरीज पैरेलल सर्किट ये टॉपिक के 5 प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो ये देखिए 2 प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। इसके आगे हम और 3 प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है 5th प्रॉब्लम वो काफी डिफिकल्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है। तो वहां तक वीडियो आप पूरा देखिए और ये सभी 5 प्रॉब्लम्स आप अभी के अभी हमारे साथ साथ वीडियो देखने के साथ सॉल्व करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में है। तो देखो यहां पे पहले 2 और 4 दोनों सीरीज में है। तो 2 4 के बाद देखो 3 एंड 6 दोनों पैरेलल में है और उसके बाद में 3 8 4 2 ओहम ये तीनों पैरेलल में है। तो चलो ये सभी सीरीज पैरेलल को हम सॉल्व करेंगे। तो 2 और 4 का सीरीज का आंसर हो जाएगा 6। हमने दोनों को जस्ट ऐड किया है। देन 3 और 6 पैरेलल में है, उनको हम अलग से पैरेलली सॉल्व करेंगे। और 8 4 2 ये भी तीनों पैरेलल में है, उनको भी हम पैरेलली सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करके बताते हैं यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे। दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो उसके लिए आपको R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यानी 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 ये हमने किए तो आया 2 ओहम। और उसके बाद 8 4 2 ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो आपको लिखना है 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, इट मींस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इसका आंसर आएगा 0.875। इसका अब हमें इन्वर्स करना है तो इसका आंसर आएगा 1.142 ओहम। इन्वर्स करने के बाद तो ये है तीनों रेजिस्टेंसेस के पैरेलल का आंसर। तो वो हम ऊपर के सर्किट में लिख लेंगे। तो देखो लिख लिया है और अब ये सर्किट में तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। चलो सीरीज में सभी को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 6 + 2 + 1.142 तो ये हो जाएगा 9.142 ओहम का रेजिस्टेंस। तो ये है टोटल रेजिस्टेंस। नीचे बस हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे। सो देयरफॉर RAB इट मींस टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन AB इज 9.142 ओहम। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट था चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम क्लियर कर लेंगे। आगे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने है। देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या सीरीज पैरेलल है। देखो दिख रहा है ऊपर में 3 और 3 दोनों पैरेलल में है। तो चलो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। पूरा सर्किट एज इट इज रहेगा, सिर्फ वो 3 जो पैरेलल में है ना उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसका आंसर आएगा 1.5। बाकी पूरा सर्किट एज इट इज है। देखो 1.5 कैसे आया सॉल्व करा के भी देते हैं आपको। 3 और 3 दोनों पैरेलल में है तो हम ऐसे कर रहे हैं 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3 तो ये हो जाएगा 1.5। हमेशा ध्यान में रखो 2 सेम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल हमेशा उसका हाफ होता है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे तो फिर से चेक करो क्या सीरीज है क्या पैरेलल में है। तो हमें दिख रहा है ऊपर में 2 ओहम एंड 1.5 ओहम दोनों सीरीज में है। बाकी कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है तो बाकी पूरा स्टेज एज इट इज आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। सिर्फ 2 ओहम एंड 1.5 ओहम को सीरीज में ऐड करके 3.5 ओहम करना पड़ेगा। बाकी स्टेज एज इट इज हमने ड्रॉ किए हैं। देखो सभी रेजिस्टेंसेस हम लिख लेंगे और ये 2 एंड 1.5 को ऐड किए तो वो हो गया 3.5 ओहम। ठीक है, तो ये स्टेज हम यहाँ पे सर्किट पूरा ड्रॉ किया करो। सर्किट में हर रेजिस्टेंस का ओहम हमेशा लिखा करो। ठीक है, ये स्टेज आपके सामने है। यहाँ चेक करो कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में है। तो हमें दिख रहा है 3.5 ओहम एंड 6 ओहम ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो चलो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे और बाकी स्टेज जो है वो फिर से एज इट इज रहेगा। देखो सर्किट ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सर्किट को धीरे धीरे रिड्यूस करना होता है। देखो सर्किट में लेफ्ट साइड में एंड A, राइट साइड में एंड B, इट मीन्स उसके टर्मिनल्स आपको शो करना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर जगह ओहम लिखना होता है। तो 3.5 ओहम एंड 6 ओहम दोनों पैरेलल में है तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे। क्या आंसर आएगा तो इसका आंसर देखो हम यहाँ निकाल के बता रहे 3.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 6 तो इसका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हैं तो 1 मिनट यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय देखो कैलकुलेटर में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास। हम यहाँ डायरेक्टली सर्किट में लिख लेंगे 2.21 ओहम। तो ये सर्किट पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे चेक करो क्या सीरीज में है। तो यहाँ ऊपर में तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। देखो 4 ओहम 2.21 ओहम एंड 5 ओहम तीनों सीरीज में है। तो तीनों को हम यहाँ सीरीज में है तो सीरीज में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलो तीनों को सीरीज में हम
ऐड करेंगे तो नेक्स्ट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो 5 + 4 + 2.21 तो ये हो जाएगा 11.2 ओहम, 11.21 ओहम का रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट में हम शो करेंगे। और अब लास्ट स्टेज यहाँ बाकी है, यहाँ दिख रहा है 11.21 ओहम एंड 6 ओहम दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। देखो पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, इसका पैरेलली जो सॉल्व करना है उसका हम कैलकुलेशन साइड में करा के बताते हैं। 11.21 R1 ले लो एंड 6 R2 ले लो और दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। हम यहाँ कैलकुलेशन देखो साइड में लिख रहे हैं 11.21 × 6 डिवाइडेड बाय 11.21 + 6 तो इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर आएगा 3.908 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये 3.908 लास्ट रेजिस्टेंस है, तो यही हमारा टोटल रेजिस्टेंस है बिटवीन ए बी। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर आर ए बी दैट इज टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 3.908 ओहम। तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है कोई बात नहीं, आगे और 3 प्रॉब्लम्स हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 आपके सामने है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो क्या सीरीज है, क्या पैरेलल में है, तो आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पहले 4 और 2 दोनों पैरेलल में है, उसके बाद में उसके साइड में देखो वो भी 4 और 2 पैरेलल में है और नीचे 8 और 6 दोनों सीरीज में है। तो चलो ये हम यहाँ पे सीरीज पैरेलल को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज जो हम ड्रॉ करेंगे 4 2 को सॉल्व करके सिंगल रेजिस्टेंस, ऊपर में 2 रेजिस्टेंस बनेंगे और सिंगल सिंगल, और नीचे में 8 और 6 का सीरीज 14 हो जाएगा। तो ये सर्किट आपके सामने 4 और 2 का पैरेलल हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2 यानी R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 हमें करना है। तो ये देखो हम सॉल्व करा के दे रहे हैं। कैलकुलेशन एग्जाम में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो भी चलता है, डायरेक्टली आप उन्हें आंसर लिखे तो भी चलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज के लेक्चरर अगर कैलकुलेशन शो करने के लिए कह रहे हैं तो आपको ज़रूर शो करना चाहिए। तो देखो 4 और 2 का पैरेलल 1.333 ओहम, ये हमने दोनों लिख लिए हैं, नीचे 14 ओहम। अब ऊपर में 1.333 दोनों सीरीज में हैं, तो दोनों को सीरीज में ऐड करो तो वो हो जाएगा 2.666। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में देखो कैसे बनेगा ये, देखो लेफ्ट साइड में एंड ए, राइट साइड में एंड बी। तो ऊपर में 2.666 प्लस और नीचे में 14। ठीक है, और अब ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है। 2.666 एंड 14 दोनों पैरेलल में हैं, दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे तो 2.666 एज R1 ले लो, 14 एज R2 ले लो। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताते हैं आपको। 2.666 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2.666 प्लस 14। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, दैट इज ये आंसर आएगा, हम लिख रहे हैं 2.239 ओहम का रेजिस्टेंस। तो ये लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा, यही हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.239 ओहम। और ये हमें फाइनली आर ए बी मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, यहाँ हम लिख लेंगे आर ए बी 2.239 ओहम। और ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो फोर्थ प्रॉब्लम आपके सामने है, तो चेक करो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या सीरीज पैरेलल है। तो ऊपर हमें दिख रहा है 8 और 4 दोनों सीरीज, नीचे बीच में देखो, बीच में 3 और 4 दोनों पैरेलल में है, और कहीं कोई सीरीज पैरेलल में है क्या, देखो आखिरी में 6 और 2 भी पैरेलल में है, लेकिन आखिरी वाला जो पैरेलल है ना वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आखिरी वाला 6 और 2 जो है वो डेल्टा में दिख रहा होगा, नहीं वहाँ पे कोई भी टाइप का डेल्टा नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। चलो अब यहाँ सर्किट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सर्किट में आप देख सकते हैं बाकी जो है एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। ऊपर में 8 और 4 का सीरीज हो जाएगा 12, और यहाँ पे जो 6 ऐसा इंक्लाइन था ना, हमने उसको हॉरिजॉन्टल ले लिए। बीच में 3 और 4 पैरेलल में है, तो 3 और 4 का पैरेलल का आंसर हम बीच में लिख लेंगे। नीचे वो 8 ओहम है। ठीक है, तो और साइड में जो 6 और 2 पैरेलल में है वो भी हम फिलहाल एज इट इज शो करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 3 और 4 पैरेलल में है, तो इसका आंसर हमने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया है। 1.714 आएगा कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे 3 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 4 ऐसा किया है, तो 1.714 आता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करने के पहले ये देखो 6 और 2 दोनों यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में था, वो हमने शो किए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो बीच में सीरीज है, कहाँ है, 6 और 1.714 दोनों सीरीज में है, बीच में है ना। बाकी पूरा सर्किट एज इट इज रखो। ठीक है, तो वो दोनों को सीरीज कर लेते हैं, वो आ जाएगा 7.714, और
ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहे हैं, देखो साइड में जो ट्रायंगुलर फॉर्म था ना, वो ट्रायंगुलर जो 6 और 2 दोनों थे ना, हमने उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म दे दिए और उसको साइड में निकाल लिए ताकि कन्फ्यूज़न कम हो जाए। क्योंकि क्या होता है, ट्रायंगल के वजह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लगता है कि वहाँ डेल्टा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम है, तो वो स्टार डेल्टा की फार्मूलीज अप्लाई कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सीरीज़ पैरेलल का प्रॉब्लम है और आसानी से सीरीज़ पैरेलल से ही सॉल्व होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सर्किट यहाँ तक कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे पैरेलल करेंगे। क्या पैरेलल में है, देखो पहले में 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, 12, 8 एंड 7.714 ये पैरेलल में है। और राइट साइड में 6 और 2 है पैरेलल में, तो 6 × 2 डिवाइडेड बाई 6 + 2 यानी 12/8, तो ये आंसर आएगा 1.5 ओहम। और इधर 12, देन 12 को हम लिखते समय ऐसा लिखेंगे 1/12 + 1/8 + 1/7.714, तो इनका पैरेलल का आंसर हमें पहले इसका ये इन्वर्स का एडिशन करना है, तो वो आएगा 0.3379, फिर उसका एक और इन्वर्स करना पड़ेगा, तब जाके आएगा 2.958। हम यहाँ पे 3 डिजिट में लिख रहे हैं 2.958 ओहम, ठीक है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। और अब ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो चलो दोनों को सीरीज़ में हम ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आएगा, 2.958 + 1.5, ये हम अभी कैलकुलेटर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आंसर आता है, वही रेजिस्टेंस लास्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये आंसर आ चुका है 4.458 ओहम का आंसर आ चुका है। लास्ट रेजिस्टेंस मिला है, यही है टोटल रेजिस्टेंस, सो RAB 4.458 ओहम। और फाइनली ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ प्रॉब्लम, जैसा हमने कहा था टोटल 5 प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है और लास्ट वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो 4 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये देखो 5th प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है, अब ये हम सॉल्व करेंगे। ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस है सर्किट में, एक इंक्लाइंड ब्रांच भी है, तो हम चेक करेंगे क्या किसके साथ सीरीज पैरेलल में हम चेक करेंगे। देखो ऊपर में 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, बीच में 5 और 5 सीरीज में है, उसके नीचे 4 और 2 पैरेलल में है, उसके नीचे 8 और 8 पैरेलल में है। बाकी पूरा सर्किट एज इट इज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बाकी पूरा सर्किट हम बनाएंगे। और सर्किट एग्जाम में हमेशा पूरा ड्रॉ किया करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि सर्किट वो पूरा ड्रॉ नहीं करते हैं, वो स्टार्टिंग में A और B दे देते हैं, आगे कहीं पे भी A और B नहीं देते हैं और सीधा आखिरी में दे देते हैं। और बीच में जितने भी रेजिस्टेंसेस रहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो बीच में कभी ओहम वगैरह नहीं लिखते। ऐसा मत करो, बीच में पूरा आप हर जगह यूनिट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि यूनिट के ऊपर मार्क्स होते हैं और अगर आप पूरा सर्किट ड्रॉ करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखने की उतनी कैलकुलेशन शो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्किट टू सर्किट रिड्यूस करना, सर्किट टू सर्किट सॉल्व करना वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्किट को पूरा किया करो। तो ये देखो, ये हमने सर्किट अभी जो बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं ऊपर 3, 4, 6 तीनों सीरीज में करने के बाद आएगा 13 ओहम, नीचे 5 सीरीज में थे तो वो सीरीज में हो गया 10 ओहम, उसके नीचे 4 और 2 पैरेलल में है तो उसका आंसर आएगा 1.333। अभी हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। और इसके नीचे 8 ओहम दोनों पैरेलल में थे तो उसका हमने हाफ कर दिए जो कि हो गया 4 ओहम। तो ये सर्किट पूरा हो गया। चलो अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। यहाँ नीचे देखो 6 और 4 दोनों सीरीज में है तो दोनों को हम सीरीज में ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 10 ओहम। तो हम एक काम करते हैं, यही सर्किट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। अब 5 प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वीडियो तो बड़ा होगा ही, ठीक है, और हर एक स्टेप हमें पूरा ड्रॉ करना होता है तो उसमें समय लगता है, ठीक है। तो ये देखिए 6 और 4 का सीरीज हमने लिखे हैं यहाँ पे 10 ओहम, तो सर्किट पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 3 रेजिस्टेंसेस 10 ओहम, 1.333 ओहम एंड 10 ओहम तीनों पैरेलल में है। और उसके लेफ्ट साइड में 8 और 3, एक मिनट, यहाँ पे 3 हमने नहीं लिखे, 3 हमने लिख दिए। देखो 8 और 3 ये दोनों भी पैरेलल में है तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो न्यू स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो न्यू स्टेज क्या बनेगा, एक मिनट, यहाँ पे A और B दे देते हैं और ये एक मिनट पिंक कलर से हम यहाँ पे पहले शो कर लेते हैं कि 8 और 3 को भी हम पैरेलली सॉल्व कर रहे हैं। यस, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो देखो सर्किट हम ये पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे अब सभी का आंसर्स जो है वो हम लिख लेंगे। 8 और 3 का पैरेलल हम सॉल्व कर लेंगे और बाकी ये 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है उसका भी हम यहाँ उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे।
तो चलो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे लिखते हैं 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3, ऐसा करेंगे कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा दैट इज़ 2.181 ओहम, 8 और 3 का पैरेलल का आंसर। तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2.181 ओहम, ठीक है। उसके बाद 10, 1/333 एंड 10, वो दोनों वो तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो उसका कैलकुलेशन लिखते हैं। देखो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/1.333। तो इसका डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, इन्वर्स जो एक आंसर आएगा उसका इन्वर्स करके फिर हमें आंसर निकालना होता है। वो आया है 1.0524। तो ये तीनों का पैरेलल 1.0524 आ चुका है। अब फाइनली सर्किट पूरा हो चुका है। सर्किट में आप देख सकते हैं नीचे में जो 2 ब्रांचेस है दोनों सीरीज़ में हैं, तो दोनों को हम सीरीज़ में कर लेंगे। और सीरीज़ में करना मतलब उन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों सीरीज़ में करना है, नेक्स्ट स्टेज हमें ड्रॉ करना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे, 13 ओहम एंड 10 ओहम एज इट इज़ रहने देंगे, 13 और 10 एज इट इज़। 13 के नीचे दोनों का सीरीज़ लगा देंगे, 2.181 ओहम एंड 1.0524, ये हम देखो सीरीज़ कैलकुलेटर में अभी हम ऐड कर रहे हैं। तो ये आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं, दोनों ये सीरीज़ का ये आंसर हमें मिल चुका है 3.2334, ये आ चुका है, ठीक है। और साइड में है 10 ओहम। और अब ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है, 13 एंड 3.2334 को पैरेलली सॉल्व करेंगे। और उसके बाद का स्टेज देखो, ये देखो नेक्स्ट स्टेज हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। और अब ये दोनों का पैरेलल का आंसर, उसके लिए दोनों को कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है। देखो कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन हर बार आपको कैलकुलेशन 2-2 बार चेक करके देख लेना चाहिए। देखो हम कर रहे कैलकुलेशन, 13 इंटू 3.2334 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 3.2334, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है जो हमने निकाला है, वो हम डायरेक्टली डायग्राम में लिख लेते हैं, 2.5893 ओहम, ठीक है। और अब ये दोनों को सीरीज़ कर लो। तो ये सीरीज़ करने के बाद ये आएगा 12.5893, ठीक है। 10 प्लस 2.5893 12.5893 हो जाएगा ओहम। सो फाइनली टोटल रेजिस्टेंस RAB जो यहाँ फाइंड आउट करना था हमें मिल गया। सो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर RAB इज़ 12.5893 ओहम। और इस तरह से फाइनली ये 5th प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ये बड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम भी था। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करते हैं कि फाइनली जो हमने 5 प्रॉब्लम आज के वीडियो में सॉल्व किए हैं वो सभी 5 प्रॉब्लम आपको समझ में आ गए होंगे। और हमारे साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ आपने भी सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं सॉल्व किए तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस बुक लो, ये सभी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देखो, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज की वीडियो में। फिलहाल इतना ही। अब इसके अगले वीडियो में हमें और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हमें स्टार डेल्टा स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।